अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप डाइसेट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और किन किन मरीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी डोजेज क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ हम बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप डाइसेट, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए यानी साल्ट की बात की जाए, फार्मूलेशन की बात की जाए, ओनडेनसिटीरोन इसका साल्ट है। विमेट्स फार्मा इसको प्रिपेयर कर रही है। 4 mg/5 ml में होता है और 50 ml में ये सिरप होता है। नाज़रीन, ये वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। नोज़िया वोमिटिंग के लिए, चक्करों का आना, उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो जैसा कि मोटिलियम या ग्रेविनेट, नॉर्मली जो सिरप हम आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनसे वोमिट नहीं कंट्रोल हो रही होती तो इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है नाज़रीन। ये टैबलेट फॉर्म में भी होता है, सिरप फॉर्म में भी होता है और उसके अलावा इंजेक्टिबल फॉर्म में भी होता है। बड़ों में बड़ों में हम टैबलेट फॉर्म में यूज़ करवाते हैं। ऑन डाइसेट के नाम से भी है, ऑनसेट के नाम से भी है। जैसा कि इसको डाइसेट को जो है ना, हम टैबलेट को बीडी में भी इस्तेमाल करवाते हैं सुबह शाम में। अगर ज़्यादा वोमिटिंग हो रही होती है इमरजेंसी की सूरत में तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डॉक्टर हजरात इसको इंजेक्शन नॉर्मल लाइन में इसको यूज़ करवाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ताकि फौरी वोमिट को कंट्रोल किया जा सके। तो इसी तरह बच्चों में सिरप फॉर्म में भी इसको नाज़रीन डोजेज इसकी कैसे देनी है। बच्चों में एज वाइज होती है। 1 चम्मच सुबह शाम भी दे सकते हैं, 3 टाइम भी दे सकते हैं और हाफ़ चम्मच पे भी रख सकते हैं। वो एज पे डिपेंड करता है। और जब आप इसको यूज़ करवाएंगे तो इसको खाली पेट इस्तेमाल करवाएंगे। ये सिरप देने से, दूध पिलाने से पहले यानी आधा घंटा या कोई भी चीज़ खाने से आधा घंटा पहले हम इसको खाली पेट यूज़ करवाएंगे। और इसी तरह टैबलेट में है, जिनको चक्कर आ रहे होते हैं, घबराहट हो रही होती है, तो अक्सर व बेशतर जैसा कि आजकल माह रमज़ान चल रहा है, इसमें वोमिटिंग का सिलसिला जारी रहता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट का 1 टैबलेट सुबह 1 शाम खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ मैदे का कवर लेना चाहें, राइज़िक वगैरह, ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइज़िक ले लें, ओमेप्राज़ोल ले लें, ओमेगा ले लें, कोई भी आप सिरप ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं। तो आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंजेक्टिबल में है, ये ड्रिप में यूज़ करवाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर हजरात फौरी, जैसे जिनको सीवियर किस्म की वोमिटिंग नहीं रुक रही होती तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात इंजेक्टिबल फॉर्म में इसको यूज़ करवाते हैं। अब नाज़रीन, वोमिटिंग की डिफरेंट वजूहात होती हैं। बड़ों में किडनी की वजह से भी, किडनी स्टोन से भी वोमिटिंग आ रही होती हैं, गैस्ट्रिक की वजह से भी आ रही होती हैं, बीपी की वजह से भी आ रही होती हैं। सम रीज़न्स होती हैं, रीज़न्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलफोर वक्ती तौर पे कंट्रोल करने के लिए इसी को यूज़ करवाया जाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा और दोस्त अहबाब का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।